करवाऊंगा। और फॉर्म कब आ रहे हैं आपको इतना पता होना चाहिए, फॉर्म आपके अक्टूबर में आ रहे हैं। कब? अक्टूबर में। क्या सर अक्टूबर में तैयारी? भाई फरवरी में एग्जाम है, अक्टूबर में फॉर्म, जनवरी में एग्जाम है इवन। तो क्या अक्टूबर में फॉर्म भर के जनवरी में लग जाओगे नौकरी? नहीं है संभव। तो इसलिए तैयारी तो अभी से करनी पड़ेगी। और ये सब कुछ इसका फिक्स है, कब एग्जाम होना है, कब फॉर्म आने हैं, कब फिजिकल होना है, कब ज्वाइनिंग पे चले जाओगे। हर साल ये नौकरी आती है ना। 10वीं पास इसमें मांगते हैं सिर्फ। देखो मैं, कंपटीशन इसमें ठीक ठाक है बच्चों। अगर देखें कितनी कितनी पोस्ट आती है, 2021 में 25,000 पोस्ट आई थी, 2022 में 50,000 पोस्ट आई थी, 2023-24 में 46,000 पोस्ट आई थी, क्योंकि एक साल खा गए यहां बीच में। 2025 में 53,000 पोस्ट आई थी, 2026 में 25,487 पोस्ट आई हैं, जो अभी जिसका रिजल्ट आना बाकी, जिसकी आंसर की बात हो रही थी। तो आप देखो सबसे ज्यादा पोस्ट इससे पिछली साल थी, इसमें अभी बढ़ सकती है वैकेंसी, बढ़ती भी है बाद में। 27 में जो आएंगी, अगर इसमें नहीं बढ़ी तो फिर 27 में हो सकता है शुरुआत ही बहुत ज्यादा वैकेंसी इससे हो, क्योंकि यह तो नई बटालियन, जितने भी ये सब अब तक जितनी भी वैकेंसी होती थी कि जितने पुराने रिटायर हो रहे हैं, नई भर्ती फोर्स करते जा रहे हैं। लेकिन अब क्या है कि इतनी तो रूटीन बेस पे वैकेंसीज हैं, लेकिन इन्होंने अब कुछ फोर्सेस, मतलब कुछ एक्स्ट्रा बटालियन बनाई है। जब से जम्मू कश्मीर में आपने घटना सुनी होगी, है ना, पहलगाम वगैरह की, तब से इन्होंने सोचा सीआरपीएफ की, सीआईएसएफ की, बीएसएफ की, सबकी इन्होंने कंपनी बड़ा ज्यादा बना दी है, बटालियन ज्यादा बना दी है, जिससे वैकेंसीज इस बार, उसका असर इस बार तो देखने को नहीं मिला, क्योंकि ये तो पहले ही आ गई थी, तब तक ये बटालियन का सिर्फ प्रस्ताव गया था। अब जो वैकेंसी आएंगी 2027 में, शायद वो एक बड़ी वैकेंसी देखने को मिल सकती है, क्योंकि पिछली बार भी बहुत ही कम वैकेंसीज है, इसलिए और ज्यादा चांस है ज्यादा वैकेंसीज आने का। एसएसजीडी में एज क्या होती है? 18 साल से 23 साल होती है। अब इसमें आ रही है ना, मतलब इसको 2027 नाम दिया है ना, अभी ऐसे करने लगे हैं 1 जनवरी 2027 को आपकी एज ये होनी चाहिए, ठीक है। यानी कोई बच्चा अब इस समय 17 साल 2-3 महीने का भी है तो भी इस फॉर्म को भर देगा वो, जो 2027 वाला है, क्योंकि फॉर्म आएंगे अक्टूबर में, एज मांगी जाएगी यहां। जो 17 साल, यानी आज की डेट में 17.5 साल का बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है जब ये फॉर्म आएंगे, जो आज की डेट में 17.5 का है। ओबीसी 18 से 26 साल, 3 साल की छूट होती है। एससी एसटी 18 से 28 साल। ये, और जो बच्चे ओबीसी में है या एससी एसटी में है, इनको अपना सर्टिफिकेट बनवा के रखना है, कास्ट का सर्टिफिकेट। बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता, तो 10वीं पास ही बच्चे इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे, 10वीं पास ओनली। कितने भी परसेंटेज हो सब चलता है ना। अब बात करते हैं भाई सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। देखिए स्टेप देखिए, पहला है एग्जाम, सीबीटी बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी पहले आपको एग्जाम देना है, वो भी ऑनलाइन, इसलिए सीबीटी बोला गया है। दूसरा आपको देखना है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी पीईटी। पीईटी क्या है सर? ये रनिंग है, सिर्फ 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है लड़कों को 24 मिनट में, लड़कियों को 8.5 मिनट में 1600 दौड़ना है, ठीक है। और पीएसटी ये फिजिकल नापतोल है, नापतोल में हाइट 170 सेंटीमीटर चाहिए। फिर है, ये दोनों चीजें एक ही दिन हो जाती हैं। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, ये दोनों एक चीजें एक दिन हो जाती हैं। तो यानी एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, ये 3 स्टेप्स पे आपको भर्ती कंप्लीट हो जाती है। यानी मेडिकल भी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल के साथ हो जाएगा, और ये दोनों नापतोल और रनिंग एक दिन हो जाती है, और एक दिन टेस्ट होता है। तो 3 बार आपको अलग अलग स्टेजेस पे जाना पड़ता है। क्लियर? सबसे पहले एग्जाम होता है, तो एग्जाम में क्या क्या आता है? 20 क्वेश्चन जीके जीएस के, 20 रीजनिंग के, 20 मैथ के, 20 हिंदी या इंग्लिश, कोई सा एक सब्जेक्ट कर लो, हिंदी या इंग्लिश। 80 क्वेश्चन, 160 नंबर होंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, यानी 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, तो ऐसे 160 मार्क्स का पेपर बनता है। 0.25 एक गलत क्वेश्चन करने पर कटता है, यानी ये 1/8 की नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, क्योंकि एक क्वेश्चन को करने पर 2 नंबर मिल रहे हैं, 1/4 होती तो 0.5 कटता 2 पे, लेकिन 1.25 कट रहा, तो 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है। और हाँ, एनसीसी के बोनस मार्क्स मिलते हैं।
160 का 5%, मैक्सिमम मार्क्स का 105% मिलता है सी सर्टिफिकेट पे, यानी 16 पंजी 80, 8 नंबर एनसीसी के सी सर्टिफिकेट पे मिलते हैं। और 4.8 मार्क्स बी सर्टिफिकेट पे, 160 का 3%, 160 का 2% यानी 3.2 मार्क्स आपके ए सर्टिफिकेट पे। ये आपके एग्जाम के मार्क्स में जोड़ दिया जाता है, जो आपका एग्जाम है एनसीसी के मार्क्स के जोड़ करके और फिर कट ऑफ बनाई जाती है। तो ये आपका पूरा मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन इस बार से एक बड़ा चेंज आने वाला है कि यहां पर सेक्शनल टाइमिंग आएगी। और जो 1 घंटे का, अब तक तो क्या होता था, 1 घंटे का पेपर होता था। आप चाहे तो जीएस को बच्चे क्या करते थे, 8 मिनट में 7 मिनट में कर लेते थे, फिर सारा टाइम मैथ रीजनिंग को दे देते थे। हिंदी को भी 7-8 मिनट में निपटाया, मैथ को सारा टाइम दे दिया। इस बार क्या किया इन्होंने कि हर सेक्शन को किया नहीं है, होने वाला है ये, क्योंकि हर जगह हो गया है। 15-15 मिनट में आपको करना पड़ेगा। 15 मिनट में मैथ, 15 मिनट में रीजनिंग और 15 मिनट हिंदी की और जीके की। यानी अब आपको इसका टाइम उसको और उसका टाइम इसको नहीं दे पाओगे। 15 मिनट में मैथ के 20 क्वेश्चन करने सीखने, 15 मिनट में रीजनिंग के 20 क्वेश्चन करने सीखने। ये बड़ी बात है। और ये कट ऑफ को भी घटाएगा, क्योंकि जो बच्चों का मैथ रीजनिंग आसान, जिनका अच्छा होता है ना, वो 45 मिनट इन दोनों को देना चाहते हैं, अब इनको 30 मिनट मिलेंगे, इसलिए वो अच्छा कर जाते हैं। अब क्या है कि 30 मिनट में 40 क्वेश्चन करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा बच्चों के। अब कोशिश ये करनी है कि 15 मिनट में करना है मैथ, तो 16-17 क्वेश्चन बढ़िया से ढूंढ लो। 20 की अब मुझे कोई जरूरत नहीं है। रीजनिंग के मैं 17-18 क्वेश्चन 15 मिनट में ढूंढ लो, क्योंकि जो 2-3 क्वेश्चन टाइम लगवाते हैं वही 7-8 मिनट खा जाते हैं। तो अब वो 2-3 क्वेश्चन हमें छोड़ने हैं बस। वो कैसे है उसका तरीका सिखाया जाएगा, है ना। चलिए, तो ये इस बार नया होने जा रहा है। आपको सारा रिकॉर्ड्स इकट्ठा करके बताया है कि भैया एसएससी जीडी में सिलेक्शन कैसे होते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।